ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हसूल का पूरा हक हासिल है। ईरान पर इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं था। न सिर्फ हुकूमत बल्कि 24 करोड़ अवाम ने इसकी मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान के मिसाइलों की बारिश ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को बेनकाब कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर इक़दाम उठाएंगे। गजा में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी के बगैर तहरीक आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। दोनों ममालिक ने आज कई अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिन्हें जल्द बाज़ाब्ता मुआहदों में तब्दील किया जाएगा। हमारा हदफ 10 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत है, जो हम जल्द हासिल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पशिगान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते हुए कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के उलमा इकराम और सियासी क़यादत से मुफीद गुफ्तगू हुई। असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा हैं। इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। सलामती कौंसिल की इसराइली मज़ालिम का फौरी नोटिस लेना चाहिए। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 से ज़ायद याददाश्तों और तारीखी मुआहदों का तबादला। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन की याददाश्त का तबादला। ईरानी वज़ीर तजारत और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ुराक के दरमियान तजारती ताउन की याददाश्त का तबादला। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मालियाती और रेलवे शराकत की याददाश्त का तबादला हुआ। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान मुख्तलिफ समाजी सकाफ़ती मुआहदे की याददाश्त समेत सकाफ़ती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी अमूर, कानून इंसाफ, दाखिला और फ़ज़ाई खिदमात के शोबों में मुतादिद याददाश्तों का तबादला किया गया। ईरानी सदर के वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मसाफा, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। डॉक्टर मसूद पशिगान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पशिगान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर आज शाम सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इशाया देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरानी सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ तजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादिक की वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और हनीफ अब्बासी से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की ईरानी वज़ीर को वज़राती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। जाम कमाल ने कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ट्रेड मार्केट साबित हो सकते हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान से ज़ाहदान के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के साथ तादाद में इजाफा करेंगे। फरजाना सादिक का इसराइली जारहियत के खिलाफ साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब की मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। मुलाकात में मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनाक़िद करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के विजन की नुमाइंदा है। बानी जब चाहेंगे वज़ीर आला अपना मनसब छोड़ देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल कहते हैं, वज़ीर आला से मुतल्लिक बानी PTI के पैगाम की किसी मुस्तनद ज़रिए से तस्दीक नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि KP हुकूमत बानी PTI की अमानत है। अली अमीन वज़ीर आला होने के बावजूद अडयाला जेल में अपने लीडर से नहीं मिल सकते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई सतह पर कबायली जिरगों का आगाज़ कर दिया। जिरगों के बाद ग्रैंड कबायली मुशावरती जिरगा तश्कील दिया जाएगा। 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। बानी की रिहाई 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहराम तरकई ने कहा कि हमारी जद्दोजहद आइन की बालादस्ती और इंसानी हकूक के लिए है। हम अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हुए हैं। हमारे हिस्से की सीटें आपस में बांट ली गईं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा,
पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और बरामदात को फ़रोग देना चाहता है। चीनी मंडियों तक रसाई हासिल करना अहम मुआशी हदफ है। माजी में सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल में खलल ने तरक्याती अमल को मुतासिर किया। सदर चीन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर का पाकिस्तान की बरामदात पर मबनी मईशत बनने की हिकमत अमली पर इजहार एतमाद कहा। मुश्तरका तहकीक और माहिरीन के तबादलों के जरिए चीन पाकिस्तान की मुआशी मैदान में मदद करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में जहरीले सनती मादों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का हुक्म। 28 हाउसिंग सोसाइटियों और सनतों को नोटिस जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में आलूदा सनती यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने और सनतों को वेस्ट प्लांट लगाने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर में कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पंजाब के भी कश्मीर, जीबी और इस्लामाबाद में 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में 5 से 7 अगस्त तक तूफ़ानी का खदशा। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सिंध और बलोचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश हुई। भारत ने सतलुज में हेडगंडा सिंह से मजीद पानी छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद तरीन सतह 15 फीट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 19,600 क्यूसिक तक पहुंच गया। सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई कटाव शुरू। वेल्लेवाला गांव के साथ साथ भिक्की विंड गांव पर खतरात मंडलाने लगे। जिला इंतजामिया अलर्ट। जैकबाबाद में जैल शाह कॉलोनी के करीब जमाली नहर को 20 फीट से जायद का शिगाव पड़ गया। पानी घरों में दाखिल। शाहरा बाबूसर में सैलाबी रेले में लापता सयाहों की तलाश के लिए दरिया सिंध के किनारों पर भी सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म के दौरे से कबल 3 वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। मुसद्दिक मलिक ने सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरीफ खानदान की अपनी शुगर मिलें हैं जिन्हें बराह रास्त अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँच रहा है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है जबकि हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। जाली हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने के बजाय अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे तालीम से महरूम। हम रियासत को टैक्स देते हैं, तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अमर रहमान का सवात में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में 363 अरब रुपए तालीम का बजट है। स्कूलों में टॉयलेट्स मौजूद हैं, ना ही स्पोर्ट्स ग्राउंड। 1700 स्कूल्स फंक्शनल ही नहीं हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि माड़ी के इलाके में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। माजी में लोग वादों का ऐलान करते थे मगर वफा नहीं होते थे। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया था लेकिन उस वक्त तब्दीली नहीं आई। शाहरा भुट्टो हैवी ट्रैफिक को शहर के बाहर काठोर तक ले जाएगी। हैवी ट्रैफिक का मसला आम आदमी का था, अब नहीं होगा। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। ज़िमनी इंतखाबात यूब, शिरानी, लोरालई, बारखान, कल्लात, खुजार और सोराब में हो रहे हैं। 16 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजमूई तौर पर 106 जनरल कौंसलर्स वोट डालेंगे।